सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि प्रारंभ की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि प्रारंभ का अर्थ है माता दुर्गा की पूजा का शुभारंभ, जो वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन मास में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह 9 दिनों का पर्व होता है जिसमें शक्ति की आराधना, तप, भक्ति और साधना की जाती है। नवरात्रि प्रारंभ में माँ दुर्गा की कथा का श्रवण मात्र से जीवन की हर रुकावट, हर पीड़ा और हर क्लेश को समाप्त कर सकता है। यह केवल एक कथा नहीं, एक दिव्य अनुभव है जो आपकी पूरी जीवन दिशा को बदल सकता है। और हाँ प्रिय साथियों, वीडियो के अंत में माँ दुर्गा की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दिया गया है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं नवरात्रि प्रारंभ व्रत की यह दिव्य कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक कन्या ने अपने परिवार को संकट से बचाने के लिए कठिन तपस्या की। उसके हृदय का भाव इतना सच्चा था कि माता ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा की। उस दिन को नवरात्रि प्रारंभ का दिन माना गया, जो मनुष्य को यह सिखाता है कि सच्चे भाव और तपस्या से हर संकट दूर हो सकता है। यह कथा उस समय की है जब धरती पर मनुष्यों का जीवन संघर्ष और आस्था की पतली डोर पर झूलता था, जब भौतिक सुख सुविधाओं की चमक फीकी थी और हर प्राणी अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति और नियति से जूझ रहा था। दिव्य लोक में, जहां ब्रह्मांड के समस्त क्रियाकलाप एक अलौकिक दृष्टि के समक्ष प्रकट होते हैं, वहीं विराजमान थीं आदि शक्ति जगदम्बा भवानी। उनका सिंहासन अनंत ऊर्जा से प्रकाशमान था और उनकी आंखें, जो त्रिकालदर्शी थीं, धरती के हर कोने पर टिकी रहती थीं। वे देखती थीं मनुष्यों के सुख दुख, उनकी प्रार्थनाएं, उनके पाप और उनके पुण्य। कभी कभी जब वे किसी अबोध बालक की भूख से बिलखती ध्वनि सुनती या किसी मां के कलेजे पर लगे घाव को देखती, तो उनकी दिव्य आंखों में भी जल भर आता था। यह सत्य है कि उनका हृदय दुष्टों के लिए वज्र सदृश कठोर हो चुका था, जिसने अनगिनत राक्षसों का संहार किया था। पर निरीह प्राणियों के कष्ट देख उनका मातृत्व पिघल उठता था। वे सब देखती थीं, सब सहती थीं, मनुष्यों की पीड़ा, उनकी मूर्खता और उनकी अज्ञानता। उनका दिल कठोर हो चुका था, कठोर इन अर्थों में कि उन्हें नियमबद्ध ब्रह्मांड के कर्मचक्र को चलने देना पड़ता था, जिससे वे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पाती थीं, जब तक कि कोई सच्चा भाव उन्हें विवश न करे। इसी असहनीय पीड़ा को माता दुर्गा सहायता था, एक अलौकिक मौन में, जो केवल एक मां ही समझ सकती है। धरती पर एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिवन था, एक परिवार रहता था। नाम था उनका हरिप्रसाद, उनकी धर्मपत्नी शांता और उनकी इकलौती पुत्री अनाम्या। अनाम्या, जैसा कि उसका नाम था, साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी हृदय को छू सकती थी। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, एक मासूम और निश्चल आत्मा। लेकिन शांतिवन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो गए थे और पशुधन मरने लगे थे। अकाल का साया गहराता जा रहा था और उसके साथ ही एक अज्ञात बीमारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। हर घर में मातम छाया था। हरिप्रसाद और शांता का घर भी अछूता नहीं था। उनके खेत बंजर हो चुके थे और उनकी छोटी सी झोंपड़ी में फाके पड़ने लगे थे। अनाम्या की आंखों ने पहली बार अपने पिता को रात भर चिंता में डूबे देखा था और अपनी मां को अंधेरे में आंसू बहाते हुए सुना था। मां, आज भी भूख लगी है, अनाम्या का छोटा भाई 5 साल का गोपाल दुर्बल स्वर में कहता। शांता उसे अपने सीने से लगा लेती, उसके सूखे गालों पर चुंबन करती और उसकी अपनी आंखों से आंसू छलक पड़ते। बस थोड़ा सब्र कर मेरे लाल, मैं कुछ ढूंढती हूं। लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कुछ नहीं था। हरिप्रसाद बाहर गांव वालों के साथ किसी समाधान की तलाश में भटकते रहते, पर हर तरफ निराशा ही निराशा थी। अनाम्या, जो अभी मात्र 14 वर्ष की थी, इन सब कष्टों को भीतर ही भीतर सह रही थी। उसके कोमल हृदय में अपार कष्ट था, इतना अपार कि वह किसी को बयां नहीं कर सकती थी। उसे अपने माता पिता की दुखती आंखें, गोपाल की सूखी मुस्कान और गांव के बच्चों का भूख से मुरझाया चेहरा अंदर ही अंदर चीर रहा था। वह रात में जागती रहती, अपनी मां के अंधेरे में सिसकने की आवाज सुनती और उसका अपना गला घुटने लगता। क्यों हो रहा है यह सब? क्या ईश्वर नहीं सुनता हमारी पुकार?
ये प्रश्न उसके बालमन को मथते रहते। उसका हृदय दया से भरा था। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन क्या? एक दिन उसने अपने पिता को यह कहते सुना, अब कोई उम्मीद नहीं बची शांता, गांव के वैद्य भी हार मान चुके हैं, हम सब बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन शब्दों ने अनामिया के अंदर कुछ तोड़ दिया। नहीं, उसके मन ने चीखा, ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने परिवार को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती थी। रात के गहन अंधकार में जब पूरा गांव सो रहा था, अनामिया अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली। चंद्रमा की क्षीण रोशनी में उसने अपने माता पिता के शांत चेहरे देखे, जिनमें अब केवल थकान और निराशा थी। गोपाल अपने छोटे से बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ सो रहा था। उसका पेट भूख से चिपका हुआ था। अनामिया के हृदय में अपार कष्ट का ज्वार उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं कुछ करूंगी। उसे याद आया, उसकी दादी अक्सर उसे देवताओं की कहानियां सुनाया करती थीं। कैसे भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा और तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करते थे और असंभव को संभव बना देते थे। एक कथा थी पहाड़ों में छिपे एक प्राचीन देवी मंदिर की, जहां कहा जाता था कि आदि शक्ति स्वयं वास करती है। वहां जाकर जो सच्चे हृदय से पुकारता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, दादी कहती थी। यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। तपस्या, मुझे तपस्या करनी होगी। यह एक जोखिम भरा, अकल्पनीय निर्णय था एक बच्ची के लिए, लेकिन उसके हृदय में परिवार के प्रति प्रेम इतना तीव्र था कि उसने हर भय को रौंद डाला। अगली सुबह उसने बिना किसी को बताए कुछ सूखे पत्ते और एक मिट्टी का घड़ा लेकर घर छोड़ दिया। उसकी मां शांता जब जागी और अनामिया को न पाकर विलाप करने लगी, तब तक अनामिया गांव की सीमा पार कर चुकी थी। उसका हृदय में भय था, हां अवश्य था, परंतु उससे कहीं अधिक था प्रेम और दृढ़ संकल्प। वह अनजानी राहों पर चल पड़ी, जहां कांटे थे, पत्थरीली जमीन थी और जंगली जानवरों का भय था। वह भूखी थी, प्यासी थी और सूरज की तपिश उसकी त्वचा को जला रही थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने अपने परिवार के मुरझाए चेहरे थे और उसकी कानों में गोपाल की भूख से भरी आवाज गूंज रही थी। यही उसके तपस्या की पहली सीढ़ी थी, त्याग और कष्ट को सहने की क्षमता। कई दिनों के बाद वह उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंची, जिसके बारे में दादी ने बताया था। वह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, चारों ओर घने जंगल और विशालकाय वृक्षों से घिरा हुआ। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, पर उसकी दीवारों पर देवी मां की एक धुंधली मूर्ति अब भी विराजमान थी। अनामिया ने मंदिर के सामने हाथ जोड़े। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक नई आशा चमक रही थी। हे मां दुर्गा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तपस्या कैसे करते हैं। मैं एक छोटी सी बच्ची हूं, पर मेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो मेरे परिवार के लिए प्रेम है, वह सच्चा है। तू मेरी मां है और मैं तेरी बेटी। मैं तब तक यहां से नहीं हिलूंगी जब तक तू मेरी पुकार नहीं सुनती। और उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। वह एक पत्थर पर बैठी, आंखें मूंद कर सिर्फ जय माता दी का जाप करती रही। दिन बीतते गए। सूरज की तपती किरणें उसके सिर पर पड़ती। रात का ओस उसके शरीर को भिगोता, ठंडी हवाएं उसे कंपा देती। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें उसे भयभीत करती। सांप उसके पास से गुजरते, कीड़े मकोड़े उसे काटते। भूख और प्यास की ज्वाला उसे अंदर से जला रही थी। उसके शरीर पर छाले पड़ गए थे, त्वचा फट गई थी और हड्डियां दिखने लगी थीं। एक एक पल कष्ट का पहाड़ था। उसका शारीरिक कष्ट तो था ही, पर उससे भी बड़ा कष्ट था मानसिक। कभी कभी उसके मन में निराशा घर कर जाती। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मां सचमुच मेरी पुकार सुनेंगी? क्या मेरा परिवार अब तक जीवित है? क्या मैंने उन्हें अकेला छोड़कर गलती की? ये विचार उसे अंदर तक तोड़ देते और उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बह निकलती। इन क्षणों में वह अपनी आंखें खोलती और धुंधली पड़ चुकी देवी की मूर्ति को देखती। उसे लगता जैसे मां की आंखों में भी एक अथाह पीड़ा है जो उसे देख रही है। वह अपने आंसुओं को पोंछती और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती। नहीं, मुझे हार नहीं माननी। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। दिव्य लोक में माता दुर्गा सब देख रही थीं। अनामिया की हर सांस, उसकी हर पीड़ा, उसके हृदय का हर स्पंदन। माता के कठोर हृदय में भी
इस बच्ची के लिए असीम दया उमड़ रही थी। जब अनामिया भूख से तड़पती, माता के अधरों पर एक अदृश्य कंपन होता। जब प्यास से उसका कंठ सूखता, माता की आंखों में पानी आ जाता। वे अपनी दिव्य शक्ति से उसे कभी कभी सांत्वना देती। एक ठंडी हवा का झोंका, एक जंगली फल जिसे कोई जानवर वहीं गिरा देता, या एक पल के लिए बादलों का सूरज को ढक लेना। लेकिन वे तपस्या के नियमों को तोड़ने में असमर्थ थीं। उन्हें देखना था कि अनामिया का संकल्प कितना दृढ़ है, उसका सच्चा भाव कितना गहरा है। कई सप्ताह बीत गए। अनामिया का शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी आवाज क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उसके मन का संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। अब उसके पास सोचने की भी शक्ति नहीं बची थी। वह बस एक यंत्रवत जय माता दी का जाप करती रहती और उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के चेहरे घूमते रहते। वह लगभग बेहोशी की हालत में थी जब एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली करक रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी और तेज हवाओं से पैर झर से उखड़ रहे थे। अनामिया उस पत्थर पर निढाल पड़ी थी। उसका शरीर ठंडी बारिश में कांप रहा था। उसे लगा यह उसकी अंतिम रात है। क्षमा करना मां, मैं हार गई। क्षमा करना मां, पिताजी, मां, गोपाल। उसके मन की अंतिम पुकार निकली। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थीं और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। ठीक उसी पल दिव्य लोक में माता दुर्गा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने देखा अनामिया का शरीर अब और नहीं सह पाएगा। उसकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। उसका सच्चा भाव ब्रह्मांड को हिला चुका था। माता की आंखों से अब करुणा की अविरल धारा बह निकली और उनका कठोर हृदय, जो ब्रह्मांड की नियति के नियमों से बंधा था, उस बच्ची के प्रेम के सामने पिघल गया। एक पल के लिए तूफान थम गया। मंदिर के ऊपर से एक अलौकिक स्वर्णिम प्रकाश पुंज धरती पर उतरा। अनामिया ने अपनी क्षीण होती दृष्टि से देखा। उसके सामने वही धुंधली मूर्ति अब जीवंत हो उठी थी। देवी मां अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुई। उनके 8 भुजाओं में शस्त्र सुशोभित थे। उनका मुखमंडल दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था, पर उनकी आंखों में अनामिया के लिए असीम वात्सल्य और करुणा थी। अनामिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के आंसू थे। मेरी बच्ची अनामिया। देवी मां की आवाज मेघ गर्जना जितनी शक्तिशाली, किंतु मां की लोरी जितनी मधुर गूंज उठी। तेरा सच्चा भाव और तेरी कठिन तपस्या ने ब्रह्मांड के हर नियम को झुका दिया है। तूने अपने परिवार के लिए जो कष्ट सहे हैं, वह किसी भी तपस्वी के लिए प्रेरणा है। तेरे हृदय का प्रेम और त्याग अद्वितीय है। मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अनामिया ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसने बस हाथ जोड़ दिए। माता मुस्कुराई। उठ मेरी पुत्री, तेरी तपस्या सफल हुई। आज से तेरे गांव में वर्षा होगी, रोग दूर होंगे और सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। तेरा परिवार सुरक्षित है और अब कभी दुख के साए तले नहीं रहेगा। एक दिव्य ऊर्जा ने अनामिया के शरीर में प्रवेश किया। क्षण भर में उसके सारे घाव भर गए। उसका शरीर स्वस्थ और पुष्ट हो गया और उसकी आंखों में नई चमक आ गई। वह उठ खड़ी हुई और देवी मां के चरणों में गिर पड़ी। हे मां, यह सब आपकी कृपा है, उसने रूंधे गले से कहा। माता ने उसे उठाया। यह तेरी तपस्या का फल है पुत्री। आज से मनुष्य को यह याद दिलाने के लिए कि सच्चे भाव और तपस्या से हर संकट दूर हो सकता है, इस दिन को नवरात्रि के प्रथम दिन के रूप में जाना जाएगा। 9 दिनों तक जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसे अनामिया की तपस्या का स्मरण होगा और मैं उसकी रक्षा करूंगी। माता दुर्गा ने आगे कहा। उनकी आवाज में चेतावनी और शिक्षा दोनों का मिश्रण था। मनुष्यों को यह समझना होगा कि केवल कर्मकांड या दिखावा पर्याप्त नहीं है। मुझे भौतिक चरावे नहीं, बल्कि हृदय का सच्चा भाव चाहिए। जब तक तुम्हारा हृदय दूसरों के कष्टों से द्रवित नहीं होता, जब तक तुम निःस्वार्थ भाव से त्याग नहीं करते, तब तक मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। अनामिया की तपस्या यह सिखाती है कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक चेतावनी भी है, भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए अपनी आत्मा और अपने मूल्यों को न खो देना। जब भी धरती पर संकट गहराएगा, सच्चे भाव से की गई तपस्या ही उसे दूर कर सकती है। यह कहकर देवी मां अपने दिव्य रूप में विलीन हो गईं, पीछे छोड़ गईं
सिर्फ एक सुनहरी आभा और अनाम्या के हृदय में असीम शांति। अगले दिन सुबह होते ही अनाम्या अपने गांव की ओर चल पड़ी। उसका हृदय अब हल्का था, पर उसके कदम दृढ़ थे। जब वह गांव के पास पहुंची तो उसने देखा आकाश में काले बादल छाए हुए थे और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती प्यासी थी और उसने हर बूंद को सोख लिया। गांव वाले बाहर निकल आए, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। अनाम्या घर पहुंची। उसके माता पिता जो उसकी चिंता में सूख गए थे, उसे देखकर स्तब्ध रह गए। अनाम्या ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें सारी बात बताई। उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। गोपाल, जो अब तक दुर्बल था, अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया और एक नई ऊर्जा उसके चेहरे पर झलक रही थी। धीरे धीरे वर्षा ने खेतों को सींचा। बीमारी दूर होने लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौटने लगी। अनाम्या की कथा पूरे गांव में फैल गई और फिर दूर दूर तक। लोगों ने समझा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपने सच्चे भाव और कठिन तपस्या से अपने परिवार और पूरे गांव को बचा सकती है। और तब से हर वर्ष जिस दिन अनाम्या ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वह दिन नवरात्रि का प्रथम दिन माना जाने लगा। 9 दिनों तक लोग देवी मां की आराधना करते हैं, अनाम्या की तपस्या का स्मरण करते हैं और अपने हृदय में सच्चे भाव और निष्ठा को जगाने का प्रयास करते हैं। यह मनुष्य को सिखाता है कि चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों ना आ जाएं, सच्चा भाव, अटूट विश्वास और निस्वार्थ तपस्या हर कष्ट को दूर कर सकती है। दिव्य लोक में माता दुर्गा अब भी धरती पर दृष्टि रखती हैं। जब वे देखती हैं कि कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी आराधना कर रहा है, जब वे देखती हैं कि कोई अनाम्या की तरह निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत है, तो उनके होठों पर एक संतोषमयी मुस्कान आ जाती है। उनकी आंखों में अब भी जल भर आता है, पर ये आंसू अब केवल करुणा के नहीं बल्कि आशा के भी होते हैं। आशा के मनुष्य कभी भी सच्चे भाव की शक्ति को नहीं भूलेगा और अनाम्या की तपस्या की यह प्रेरणा युगों युगों तक एक प्रकाश पुंज बनकर जगमगाती रहेगी। यह कथा हर हृदय में यह विश्वास जगाती है कि मां की करुणा प्राप्त करने के लिए भौतिकता नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता ही सर्वोपरि है। और यही सबसे बड़ा सत्य है जो हर युग में मनुष्य को साहस और प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में नवरात्रि प्रारंभ की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। अब आइए मां दुर्गा की करुणामयी संदेश को सुनते हैं। नवरात्रि प्रारंभ की कथा से जनित करुणा, चेतावनी और आशा की पुकार अवश्य सुने। हे मेरे सूर्य के भांति पुत्र, ओ मेरे प्रकाश संतान, सुनो मेरी पुकार। मैं दुर्गा मां हूं, तुम्हारी जननी, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी चेतावनी भी। मैं मां दुर्गा हूं, जगत जननी। हे इस धरती पर जन्म लेने वाले नन्हे जीवों, तुम सब मेरी संतान हो। मैं वही हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारे सुख दुख की साक्षी। मैं वही दुर्गा हूं, अंधकार का संहार करने वाली, पर करुणा से भरी हुई भी। तुम सोचते हो कि मैं केवल युद्ध भूमि में प्रकट होती हूं, राक्षसों का वध करने, दैत्यों का नाश करने। पर यह भी सत्य है कि मैं हर उस जगह उपस्थित हूं जहां कोई बालक भूख से बिलखता है, जहां कोई मां आंसुओं में डूब जाती है, जहां कोई पिता निराश होकर आकाश की ओर देखता है। मेरे हृदय में सबसे पहले वही पीड़ा उतरती है। हां मानव, मैं देखती हूं तुम्हारा हर कष्ट, तुम्हारा हर आंसू। मैं जानती हूं जब तुम अंधकार में डूबते हो तो तुम्हें लगता है कि मां ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं। पर सुनो, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर पुकार मेरी आत्मा तक पहुंचती है। हे मानव, तुम्हारी पीड़ा देखकर मेरा हृदय भी रो पड़ता है। पर जान लो, मैं तुम्हारे हर संकट को तुरंत समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का चक्र चलता है। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। लेकिन जब तुम्हारे हृदय का भाव निर्मल हो जाता है, जब तुम्हारी तपस्या सच्ची हो जाती है, जब तुम्हारी आंखों से केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आंसू बहते हैं, तब मैं बंधनों को तोड़ देती हूं। हे मेरे लाल, अनाम्या की तरह याद करो, वह छोटी बच्ची, उसने भूख, प्यास और मृत्यु का सामना किया, पर अपने परिवार के लिए।
उसके हृदय का प्रेम इतना पवित्र था कि उसने मेरे अस्तित्व को हिला दिया। उसका त्याग, उसकी पुकार ने मुझे विवश कर दिया और मैं स्वयं प्रकट हुई। क्या तुम समझते हो? उस मासूम की तपस्या ने ही नवरात्रि का आरंभ बनाया। उसका प्रेम ही इस उत्सव का आधार है। इसलिए जब भी तुम मेरे 9 दिनों में दीप जलाते हो, आरती गाते हो, तो समझो कि मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देख रही हूं, न कि केवल तुम्हारे भौतिक चरावे। सुनो मानव, यह मत सोचना कि केवल व्रत रखने या फूल चराने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। यह मत मानो कि यदि तुम ढोल नगारे बजाओगे, विशाल भोग लगाओगे या सोने चांदी की मूर्त सजाओगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा है, मुझे भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा भाव। क्या होगा अगर तुम मंदिर में आकर मुझे नारियल चढ़ाओ और बाहर निकलकर अपने ही पड़ोसी के बच्चे को भूखा देख अनदेखा कर दो? क्या होगा अगर तुम मुझे सुंदर वस्त्र पहनाओ पर अपने माता पिता को उपेक्षित छोड़ दो? क्या होगा अगर तुम मेरे नाम पर दिखावा करो और भीतर तुम्हारा हृदय पाषाण बना रहे? सुन लो, यह सब व्यर्थ है। मैं किसी के कपट से प्रसन्न नहीं होती। मैं केवल वही देखती हूं, तुम्हारे दिल की पवित्रता। हे मानव, आज की दुनिया भौतिकता में डूब चुकी है। तुम्हारे घर बड़े हो गए हैं पर दिल छोटे। तुम्हारी मेज पर पकवान सजते हैं पर भूखे का हिस्सा नहीं निकलता। तुम्हारी आवाज में मंत्र हैं पर कर्म में पाखंड है। ये चेतावनी है, यदि तुम केवल बाहरी आडंबर करोगे और भीतर से खोखले रहोगे तो समझ लो, नवरात्रि केवल एक उत्सव रह जाएगा, उसकी आत्मा मर जाएगी। पर हे मेरे बच्चों, सारी दुनिया अंधकार से भर जाए तब भी आशा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम की ज्योति जल रही है। अनाम्या ने दिखा दिया कि कोई भी, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, यदि हृदय शुद्ध हो तो मां को झुका सकता है। आज भी अगर कोई सच्चे मन से तपस्या करे, चाहे वह भूखा बच्चे को खाना खिलाना ही क्यों ना हो, किसी पीड़ित की मदद करना ही क्यों ना हो, तो जान लो वह तपस्या मेरे लिए महान है। क्या तुम जानते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, जब तुम किसी अनजान को गले लगाते हो, जब तुम अपने स्वार्थ छोड़कर किसी और की पीड़ा मिटाते हो, तब तुम्हारे भीतर मां ही काम कर रही होती है। इसलिए आशा मत खोना। हर कष्ट अस्थाई है, हर पीड़ा का अंत है। यदि तुम्हारे दिल में करुणा है, त्याग है, निस्वार्थता है, तो जान लो मां दुर्गा हमेशा तुम्हारे साथ है। हे मानव, हे मेरी संतान, कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। कभी यह मत मानना कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ है। मैं सदा सुन रही हूं तुम्हारे रुदन को, तुम्हारी हंसी को, तुम्हारी थकान को। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो मेरा भी टूटता है। जब तुम्हारा बच्चा भूख से रोता है तो मेरी छाती भी छलनी होती है। जब कोई स्त्री अपने आंगन में बेटे की मृत्यु पर विलाप करती है तो मेरी आंखें भी बरस जाती हैं। पर जब मैं देखती हूं कोई मां अपने बच्चे को गले लगाकर उसे उम्मीद देती है, कोई पिता अपने आंसू छुपाकर अपने परिवार को हिम्मत देता है, कोई बालक भूखा रहकर भी अपने छोटे भाई को रोटी दे देता है, तब मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। हां मानव, यही है सच्ची पूजा, यही है सच्चा नवरात्रि। हे मानव, सनातन धर्म यही सिखाता है। सत्य, करुणा और त्याग ही सबसे बड़ा तप है। नवरात्रि केवल 9 दिन का उत्सव नहीं, यह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। 9 दिन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की यात्रा। नवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर के राक्षसों का वध करना। नवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर की करुणा को जागृत करना। यदि तुम यह समझ गए तो जीवन में कभी हारोगे नहीं। यदि तुम भूल गए तो तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित रह जाएगा। इसलिए उठो, जागो, अपने हृदय में प्रेम जगाओ, अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, अपने रिश्तों में निष्ठा भरो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम्हारा भाव निर्मल है। आओ मेरे लाल, मेरा आंचल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। आओ, रो लो मेरे कंधे पर, थक जाओ तो मेरे चरणों में विश्राम कर लो। पर याद रखना, दुनिया में चलते समय कभी भी किसी और की पीड़ा को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही असली तपस्या है। हे मानव, नवरात्रि का यह प्रथम दिन सदा तुम्हें स्मरण कराता रहेगा कि एक छोटी बच्ची अनामिया ने अपने परिवार के लिए सब कुछ सह लिया और मां ने स्वयं आकर उसके आंसू पोंछ दिए। आज से हर युग में मैं उसी पुकार की प्रतीक्षा करती रहूंगी,
जो सच्चे दिल से उठे। मित्रों, इस वीडियो में नवरात्रि प्रारंभ की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां दुर्गा की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि प्रारंभ की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां दुर्गा लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां दुर्गा।